स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और लेकर आई हूं एक जबरदस्त नोटिफिकेशन। इनफैक्ट आप इस नोटिफिकेशन को भौकाल नोटिफिकेशन भी कह सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती आ रही है। बाकी सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि एडहॉक बेसिस पे होती है। अब ये पहली बार परमानेंट पोस्ट निकाल रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स की। अब वैसे तो ये नोटिस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसमें वाद संवाद है, पर इसको मैंने जो है ना समराइज कर दिया है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को एक ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर था सभी स्टेट्स को अपॉइंट करने के लिए कि हर एक राज्य में स्पेशल एजुकेटर्स की परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, CWSN। ठीक है, अभी तक बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश रन कर रहे थे इन क्लासेस को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सालों से। इनफैक्ट 20 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। तो इसी पर वाद संवाद चल रहा था, जिसमें अब उत्तर प्रदेश ने एक नींव रच दी है और ये पहली बार रिलीज करेंगे। मतलब जिस प्रदेश का नाम प्रश्नवाचक हम कह रहे हैं, उस प्रदेश में फाइनली सबसे पहले भर्ती आने वाली है, आप ये मान के चलिए। जैसे अभी उससे पहले ECC स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आई थी, अब यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेटर की भर्ती देखने को मिल रही है। टोटल पद आपको मिल रहे हैं 5352। ठीक है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। उसके बाद इन पोस्ट में आप ये मान के चलिए कि स्पेशल क्लासेस जो होंगी ना प्राइमरी स्कूल्स के लिए और अपर प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कैसा इनका सेग्रीगेशन है। प्राथमिक लेवल पे एक टीचर पर 10 डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होंगे और अपर प्राइमरी लेवल पर एक टीचर पर 15 फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलिए कि ये जो 10 और 15 मतलब हर 10 बच्चे पे एक स्टूडेंट, हर 15 बच्चे पे एक स्टूडेंट, वहाँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्कूल्स की हालत ऐसी हो गई है कि मर्जर लेकर आना पड़ रहा है, इतनी वकालत के बावजूद भी, इतनी एप्लीकेशंस लगाने के बावजूद भी ऐसी हालत हो गई है कि हर पूरे स्कूल को एक एक टीचर संभाल रहा है। यहाँ पर ये हर 10 अभ्यर्थी पर, हर 10 विद्यार्थी पर एक टीचर देने को तैयार है। तो ऐसी कुछ संभावना होती हुई नजर आ रही है। ये जो पोस्ट है ना, इनमें कन्वर्जन होगा। ठीक है, जो हमारी एग्जिस्टिंग वेकेंट असिस्टेंट टीचर पोस्ट है ना यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के अंडर, तो वहां से कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये इसकी खास बात है। कौन कौन अपॉइंट होंगे, इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता को देख लेते हैं एक बार। अगर आपको स्पेशल एजुकेटर बनना है तो आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, वो टेक्निकल डिग्री भी हो सकती है, वो आपकी ऑनर्स वाली डिग्री भी हो सकती है। साथ ही साथ में आपका RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो 2 साल का DED स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट प्राइमरी लेवल पर, या फिर अगर ये नहीं है तो 2 साल की BEd स्पेशल एजुकेशन में हो अपर प्राइमरी के लिए तो भी चलेगी। एक वैलिड CRR नंबर होना चाहिए जिसपे RCI रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद हो। आपके पास वैलिड टेट या CTET क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो बिना RCI क्वालिफिकेशन के ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही वो एक्सपीरियंस्ड हो, नहीं होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है करंट कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेशल एजुकेटर्स के लिए अब क्या होगा, जो अभी चल रहे हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीनिंग कमिटी जो है सेटअप की गई है RCI नॉमिनी के साथ, डिसेबिलिटी कमिश्नर के साथ और एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ। उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो काउंट होगा, नंबर 1, क्योंकि वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। एज रिलैक्सेशन 60 साल तक का दिया जा रहा है। अगर उनके पास कोई टेट या CTET नहीं है तो गवर्नमेंट एक स्पेशल टेट एग्जामिनेशन लेगा और वो 2 चांसेस देगा स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भर के मिल रही है, ये प्लस पॉइंट है। जो ऑलरेडी सर्विस में है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का। पोस्ट एडवर्टाइज की जाएगी न्यूज़पेपर पे और वेबसाइट पे। स्क्रीनिंग 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने CTET या टेट लेवल ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनको डायरेक्ट कंसिडर किया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। फेज 2 जिनका टेट या CTET नहीं है तो वो स्पेशल टेट क्वालिफाई करेंगे। 2 फेज में पेपर है। वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाएगा रेगुलर टीचर्स के बेसिस पर, लेकिन जो पे स्केल होगा वो अप्लाई होगा प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है न्यू अपॉइंटमेंट पास्ट वर्क से नहीं होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी तो नए अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो पे स्केल है वो बनेगा, यानी कि परमानेंट टीचर वाला पे स्केल आपको मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि किसके लिए ये
टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। लगभग 65,210 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 40% से भी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल्स में। डिसेबिलिटीज़ किस किस प्रकार की है? ब्लाइंडनेस या लो विजन है, ऑटिज्म है, हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है, सेरेब्रल पैल्सी है, इंटेलेक्चुअल या मेंटल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो कोई भी फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार के चैलेंज स्टूडेंट्स को पढ़ाने की ज़रूरत है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो दूसरी मेडिकल डिसेबिलिटीज़ जैसे कि थैलासीमिया, जैसे कि हेमोफिलिया एक्सेट्रा, उनको स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको ज़रूरत है, ये जो पॉइंटर्स लिखे गए हैं इनके लिए, ये जनरल टीचर्स के द्वारा मैनेज हो सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास बातें हैं, इसका पूरा आपको समरी मिल जाएगी। पोस्ट क्रिएट होंगी इतनी, ये है आपकी एलिजिबिलिटी कमेटी के द्वारा होंगी। 60 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट निकलेगी, रेगुलर पे स्केल होगा, रेगुलर ज्वाइनिंग होगी। सारे जो सरकारी शिक्षकों के इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, महंगाई भत्ता होते हैं ना, वो सब आपको मिलेगा, तो उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। और जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है, उनको अब खास ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें समझ आ रही है। एक तो सीटेट की इंपॉर्टेंस जो हमने आज तक नहीं समझी, जिसके लिए हम पढ़ते भी नहीं हैं, आप बिल्कुल भी उसमें एफर्ट्स नहीं लगाते हो क्योंकि आपको लगता है कि जगह जगह गली गली में उसका स्टडी मटीरियल जो है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यही बात इस चीज़ को बहुत एक्सक्लूसिव बनाती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आज भी सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं है। तो मान लो अगर स्पेशल टेट होगा भी तो भी उसका सिलेबस आपको पेडागोजी से ही रिलेटेड मिलेगा, तो भी उसका सिलेबस आपको सब्जेक्ट मास्टरी से ही मिलेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप सीटेट के ही सिलेबस से रिलाई करके अपने स्पेशल टेट एग्जाम्स को निकालें और उसकी तैयारी भी करें। अगर आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर लगना चाहते हो जिसमें आपको इतने अच्छे खासे पद मिल रहे हैं, तो देखो मैं फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ अगर आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दे। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हो अपनी प्रेपरेशन को लेकर के और आने वाली इस भर्ती को लेकर के। कमेंट सेक्शन में स्ट्रिक्टली वो स्टूडेंट्स ना आए जो बस ये कहने आए हैं कि फालतू में भर्ती निकाल रहे हो, कोई भर्ती नहीं आ रही है। आई नो आप सब एजिटेटेड हो, मुझे पता है आप सब लोग परेशान हो, लेकिन एज टीचर्स हमारा काम है आप तक नौकरियों को पहुँचाना, वैकेंसीज को पहुँचाना, आप तक सबसे पहले सिलेक्शन सुनिश्चित करने की बातों को शेयर करना। तो ऐसी और सिलेक्शन ओरिएंटेड जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ टीचर्स अड्डा पर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सिलेक्शन ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लेकिन साथ ही साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस भर्ती को लेकर के कुछ रे ऑफ होप जगी, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।